हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो गाइस, आज है मकर संक्रांति। आपको हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो मकर संक्रांति की। तो गाइस, आज सब उड़ा रहे पतंग। साई कृष्णा तो गाइस सुबह से खेत में जाके पतंग उड़ा रहे। मैं तो फिलहाल बैठा था यहाँ, लेकिन अब उनके पास जाने का समय आ गया है। तो चलो चलते, क्योंकि वो बहुत चीख रहे हैं गाइस, बहुत उधर से जोर जोर से। और दोनों ही, सिर्फ दो ही पतंग है, लेकिन इतना शोर मचा रहे हैं ना वो। तो चलो देखते हैं कितना उड़ा रहे हैं वो पतंग। चलो गाइस, हम आ चुके हैं उनके पास। गाइस, ये पतंग का तो अलग ही मज़ा है गाइस। आज के दिन बहुत ही क्रेज़ है, बहुत ही, मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सब सब पतंग उड़ाते हैं। सिटी में ज़्यादा है, गांव में थोड़ा कम है। गांव में तो गाइस सिर्फ बच्चे ही उड़ाते। अब ये दोनों तो सुबह से लगे हुए हैं गाइस, सुबह से पतंग उड़ा रहे। चलो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर उड़ाए जा रहे पतंग, और ये रहा कृष्णा। मेरे 4 बंडल ऊपर गए। ये देखो गाइस, उसके 3 बंडल गए। ये देखो साइशा, दोनों एकदम पास पास रह कर पतंग उड़ा रहे। शायद पेच करने वाले लगता है। कब से पतंग उड़ा रहा है तू? 2-3 घंटों से। और ये देखो गाइस, वो नीचे वाला मेरा है। गाइस ये देखो, ये नीचे वाला है ना, ये कृष्णा का है। और ये जो ऊपर वाला है ना, शायद ये आपको दिख रहा होगा, ये साइशा का है। गाइस, ये दोनों ना सुबह से लगे हुए हैं पतंग उड़ाने में। मैंने घर पे देखा तो कोई नहीं था, तभी मैं सोचूं बच्चे कहाँ गए। बच्चे तो यार पतंग उड़ा रहे थे। इन्होंने बॉटल लाई थी। और ये देखो इनके फैंस, ये इलेक्ट्रिक फैंस है गाइस। इनको लगा धूप में गर्मी लगेगी, तो ये फैन लाए थे इन्होंने। इस फैन की ठंडी हवा खाते खाते जाते हैं गाइस। कुछ भी जुगाड़ करते हैं गाइस, ये कुछ भी। आप ही सोचो, इतनी धूप में इन्होंने ये फैन लाए। मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं। और ये देखो गाइस, यहाँ पर है साइशा अपना पतंग उड़ाते हुए। कब से पतंग उड़ा रही हो तुम? सुबह से कितने बजे से? 8-9 बजे से। 8-9 बजे से। सिर्फ खाना खाने के लिए घर पर आए थे गाइस ये, सिर्फ खाना खाने के लिए। और पूरे दिन भर सिर्फ पतंग उड़ाए गाइस इन्होंने। अच्छा लग रहा है फिर पतंग उड़ाते समय? बहुत अच्छा लग रहा है पतंग उड़ाते समय। और हमको अच्छा भी लग रहा है और खूब मजा भी आ रहा है। और तो ये देखो आपको गाइस, संक्रांति की खूब खूब शुभकामनाएं। अब मैंने लिया है साइशा का पतंग, और मैं भी थोड़ा उड़ा रहा हूँ। लेकिन गाइस, मज़ा तो बहुत आता है पतंग उड़ाते समय। मैं गाइस उधर बैठा हुआ था, और इनकी चीखें मुझे सुनाई दी। बहुत जोर जोर से चीख रहे थे गाइस ये। किसकी पतंग ऊपर जाती है इसकी रेस लगा रहे थे। क्या हुआ ना गाइस, ये दो ही बच्चे और दो ही पतंग है, इसीलिए अब इनको तो पूरा खुला आसमान है पतंग उड़ाने के लिए। और हम गांव में हैं, तो ज़्यादा पतंग नहीं उड़ाए जाते यहाँ, सिर्फ बच्चे बच्चे ही उड़ाते। तो यहाँ पर पेज वगैरह नहीं खेला जाता, सिर्फ अपने अपने पतंग उड़ाए जाते। हालांकि सिटी में तो आपको तो पता है कितने पतंग उड़ाते और कितने पेज खेली जाते हैं वहाँ पर। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। आज तो सभी पतंग उड़ा रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मकर संक्रांति की सबसे ज़्यादा वेट की जाती है सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए। गाइस, जब मैं दोस्तों के साथ था ना कॉलेज में, तब हम दोस्त के घर जाकर पूरे दिन पतंग उड़ाते थे और पेज खेलते थे गाइस। यहाँ पर देखो गाइस, खेतों में तो बहुत जगह होती है पतंग उड़ाने के लिए, हालांकि सिटी में इतनी नहीं होती। और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गाइस, हर जगह खुली जगह है, तो आप कहीं से भी पतंग उड़ा सकते हो। हम घर से भी उड़ाते हैं कई बार, लेकिन आज बच्चों को नहीं उड़ाने दिया। कृष्णा ने यहीं पर पतंग छोड़ दिया है, पतंग अपने आप उड़ रहा है। और ये देखो यहाँ, हेलो गाइस, यहाँ पर ये बैठा हुआ है। देखो मेरी टेक्नोलॉजी। तो गाइस ये देखो, टेक्नोलॉजी कुछ भी करता रहता है गाइस ये, कुछ भी। मतलब इसका लॉजिक किस तरह से काम करता है ना, मैं खुद हैरान हूँ। और ये देखो, पतंग नीचे आने लगा तो भाग गए। अब ये देखो, अब ये थोड़ा उड़ाएगा।
गाइज कुणाल दादा पतंग उड़ा रहा है और ये देखो गाइज हमारी पतंग, ये देखो उसकी ये पतंग है और साइशा की ये पतंग है। गाइस यहाँ पर हवा बहुत है इसलिए पतंग भी आसानी से ऊपर चली जाती है। बहुत हवा है गाइस यहाँ पर, क्योंकि हम खेतों में है ना, तो खेतों में तो लगातार हवा चलती रहती है गाइस। और अभी समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो गाइस हवा तो बहुत चलती रहती है इस समय। तो पतंग को ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं रहती, आसानी से चले जाते हैं, क्योंकि हवा का फ्लो बनता है ना। हवा के फ्लो से तो गाइस 1 मिनट के अंदर आपकी पतंग आसमान में। उम्मीद है कि आप सब लोग पतंग उड़ा रहे होंगे आज। कृष्णा अब रोल कर रहा है। इसकी टेक्निक देखो गाइस। और ये देखो गाइस कृष्णा, दादा मेरी पतंग हवा में ही फट गई। क्या हुआ? इसकी पतंग यहाँ पर फट गई, ऊपर रहते ही फट गई। इधर का देखो और इधर का देखो कितना डिफरेंस है। गाइस सुबह से एक ही पतंग उड़ा रहा था, तो जाहिर सी बात है गाइस फटेगी। कृष्णा की पतंग तो नीचे आ गई गाइस, लेकिन ये देखो साई तो अभी भी पतंग उड़ा रही है। इसकी पतंग अभी भी ऊपर है। बस करना, अब कितना पतंग उड़ाएगी। ये बहुत पतंग उड़ाती है गाइस। लेकिन अब चलो देखो साइशा भी अपना पतंग नीचे ले रही है। गाइस चलो अब पतंग को लेते हैं नीचे, क्योंकि गाइस अगर मैं इनको नहीं लेके गया ना तो ये शाम तक नहीं आएंगे। बहुत जिद्दी है गाइस ये दोनों के दोनों, जल्दी आएंगे ही नहीं। घर वालों ने मुझे इसलिए भेजा था कि जा और इनको वापस ले आ। तो चलो पतंग को लेते हैं नीचे। थोड़ा आराम भी करना चाहिए ना, सुबह से गाइस जब से उठे ना तब से यही पर है गाइस। ये मुझे ना गाइस इनको देख के मेरा बचपन याद आता है, क्योंकि जब मैं छोटा था और मकर संक्रांति जब होती थी तो मैं भी ऐसे ही पूरे दिन पतंग उड़ाता था। और खेत में गाइस, खेत में, क्योंकि मैं जब गांव में रहते थे ना हम, तो मैं स्पेशल पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ खेत में चला आता था अकेला, वो भी क्योंकि यहाँ पर तो पापा वो सब रहते थे, तो मैं अकेला ही उड़ाता था पतंग। तो ये तो फिलहाल 2 लोग हैं गाइस, मैं तो अकेला ही था। सिर्फ मेरे अकेले की पतंग ऊपर रहती थी आसमान में, बाकी तो कोई उड़ाता ही नहीं गाइस, यहाँ कोई नहीं उड़ाता, क्योंकि गांव में तो बहुत बहुत कम उड़ाई जाती है पतंग, आपको तो पता है। लेकिन जैसे बड़े होते गाइस सब शौक छूट जाते। अब तो ये उड़ा रही थी तभी मैं चला आया, नहीं तो शायद मैं नहीं उड़ाता आज। लेकिन अच्छा है गाइस, एंजॉय करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है इनकी ये बातें। और आप भी हमेशा जब भी वक्त मिले ना गाइस, ऐसे कुछ ना कुछ अपने बचपन की यादें ताज़ा करते रहना चाहिए। लेकिन आज बहुत मज़ा आया गाइस, क्योंकि अगर मैं अकेला होता तो मैं पतंग नहीं उड़ाता, लेकिन ये लोग उड़ा रहे थे तो सोचा चलो थोड़ी देर हम भी उड़ाते। क्योंकि गाइस ये तो इतने क्रेजी है ना पतंग के लिए, आपको क्या ही बताऊँ मैं। ये सुबह से 8 बजे से यहाँ है गाइस, सिर्फ खाना खाने के लिए घर पर आए थे, खाना खा लिया और फिर से यहाँ चले आए सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए। मतलब आज तो पूरा दिन ही ये पतंग उड़ाएंगे। स्कूल की जो छुट्टी है वो पूरी प्रोडक्टिव तरीके से एंजॉय करते हैं गाइस। इनकी ये बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि चलो शरारत भी करते हैं लेकिन पूरे शिद्दत से करते हैं, ये अच्छी बात है इनकी। चलो अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद आता है ये। यही एज है गाइस, क्योंकि बाद में फिर आप नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, क्योंकि आप बिज़ी हो जाते हो गाइस। तो इसीलिए मुझे तो बहुत अच्छी एज ये लगती है कि आप अपना बचपन अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो हेलो गाइस, हम जाते हैं अब घर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो गाइस अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बाय।